Come on, dear students of class 9, many students ask some doubts, some questions regarding chapter 2. In this session, we will try to solve those doubts which were arised by some of the students of class 9. Here, I am going to take those doubts one by one. First doubt is argument against democracy. Some students asked that if democracy is the best method of governance, if democracy is the best method of all in comparison of all other method of governance system, then why we can claim democracy? Then why we give our what arguments against democracy? तो ये प्रश्न कुछ बच्चों ने किया है कि अगर प्रजातंत्र उतनी ही महत्वपूर्ण, उतने ही अच्छे, उतने ही उतनी कुशल शासन व्यवस्था है, तो फिर इसके विरोध में क्यों आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, इसका कंडेम क्यों किया जाता है? आइए इस प्रश्न का आंसर हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इसमें नो डाउट कि प्रजातंत्र एक बेहतरीन शासन व्यवस्था है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल अदर गवर्निंग सिस्टम। अगर दूसरे गवर्निंग सिस्टम से आप इसका कंपैरिजन करोगे तो ये सबसे बेहतरीन हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ यह भी हम नहीं कह सकते कि इसमें कोई कमियां नहीं है, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसके भी अपने लिमिटेशंस हैं और उस लिमिटेशंस पर जब हम विचार करेंगे तब हम इसको क्लियर कर पाएंगे कि क्या इस लिमिटेशंस पे हम ओवरकम कर सकते हैं या क्या ये लिमिटेशंस ऐसा है जो प्रजातंत्र से जुड़ा ही रहेगा। आइए इसके कुछ लिमिटेशंस पे हम विचार करते हैं। फर्स्ट, लीडर्स इज चेंजिंग इन डेमोक्रेटिक सेटअप टाइम टू टाइम। प्रजातंत्र इलेक्शन पे आधारित एक शासन व्यवस्था होता है जिसमें एक निश्चित समय अवधि निर्धारित कर दी जाती है और उस समय अवधि के लिए कोई भी लीडर्स गवर्निंग के लिए चुने जाते हैं। आफ्टर दैट पीरियड दे विल फेस इलेक्शन। तो उस पीरियड के बाद उसको इलेक्शन फेस करना होता है और फिर से सरकारें बदल सकती हैं, लीडर्स चेंज हो सकते हैं। तो इस आधार पे इसका कंडेम किया जाता है कि लीडर जब चेंजिंग होते रहेंगे तो डिसीजंस में गड़बड़ी होगी। एक लीडर जो अपने शासन अवधि में डिसीजन ले करके जाएगा, दूसरा लीडर जब दूसरे शासन अवधि में आएगा तो उसको चेंज करेगा क्योंकि वो पहले के द्वारा उसके जो प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, उसके द्वारा लिया गया डिसीजन है। ये बात सही है, ये ऐसा प्रजातंत्र में होता है। लेकिन इस यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ डिसीजंस को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्म्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशंस जो शासन व्यवस्था का विधि अपनाता है उसके इतर हम नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लगभग आपको मिल गया होगा। सेकेंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज डिले इन टेकिंग डिसीजंस। डिसीजन को लेने में हमेशा डिले होता है। ये सही है क्योंकि प्रजातांत्रिक तरीका है कि एक लंबे डिस्कशन के बाद उस डिसीजन को लिए जाते हैं। उसके कई स्टेज होते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं जाननी होती हैं, तो इसमें डिले होता है। लेकिन इस डिले के आधार पर केवल हम ये नहीं कह सकते कि प्रजातंत्र एक सक्षम शासन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि डिले का मतलब है कि डिले का मतलब है डिसीजन जो आते हैं वो पूर्ण रूप से परिमार्जित हो करके क्लियर हो करके आता है, इसलिए ये डिले होता है, जो एक इसकी कमी नहीं बल्कि इसकी विशेषता बन जाती है।
Third is that leaders have to idea, leaders have no idea of people. मतलब जो जनता चुन के आती है वो एन केन प्रकारेण इलेक्शन जीत के आती है, उसको नागरिकों के दुख दर्द और उसके प्रॉब्लम्स के कोई ज्ञान नहीं होते हैं। ये बात सही है, लेकिन केवल इस बेसिस पे हम प्रजातंत्र को नकार नहीं सकते हैं। इसके लिए एक स्वच्छ परंपरा अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकता है कि वैसे ही लोग पॉलिटिक्स में आए, इलेक्शन जीत करके जाएं, जिनका लोगों में इंटरेस्ट हो, लोगों की समस्या को जो समझते हों। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। नेक्स्ट इज करप्शन। करप्शन भी एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र के विरुद्ध एक आर्गुमेंट्स दिया जाता है कि प्रजातांत्रिक तरीके में करप्शन अब संभावी है, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अंकुश लोगों पे नहीं लगा होता है, और लोगों का जो एक ह्यूमन नेचर है कि अपने ही लिए अधिक सोचना, ये बातें उभर के आती हैं, और इस बात को हम बहुत अधिक कमांड नहीं कर पाते हैं, जो कि आपको डिक्टेटरशिप में होता है, किंगशिप में हो पाता है, या मोनार्की में इसको हम सफलतापूर्वक कुचल पाते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो पाता है। ये बात सही है कि करप्शन प्रजातंत्र का एक वीक पॉइंट है, लेकिन केवल इस आधार पे हम डेमोक्रेसी को छोड़ दें, ये भी सही नहीं है। करप्शन को हम सुधार सकते हैं जिन लोगों में, जो लोग हाई मॉरल के हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग अगर इलेक्शन जीत के आते हैं तो करप्शन को हम ऑटोमेटिकली कम कर सकते हैं। ओके, तो इस डिस्कशन से हमने पाया कि केवल इन सारे कुछ आर्गुमेंट्स के आधार पे हम डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ सकते हैं, और ये कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन ऐसे नहीं जिसको हम समाप्त नहीं कर सकते। ओके।